हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 9 लेसन 8 गति लेसन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? अभ्यास लगा रहे हैं। अभ्यास का अब तक हमने 5 सवाल हल कर लिया है। आज हम क्या पढ़ेंगे? अभ्यास का 6वां सवाल बोले तो प्रश्न नंबर 6 पढ़ेंगे। जानेंगे कि क्या पूछ, इसका हम उत्तर कैसे हम आसानी से दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 है कि चित्र में 3 वस्तुओं, ये चित्र है, हमारा फिगर है। चित्र में 3 वस्तुओं बोले तो ए, बी और सी के दूरी समय ग्राफ प्रदर्शित है। ग्राफ का अध्ययन करके निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये ग्राफ है, इसी ग्राफ को हमें पढ़ना है, इसी ग्राफ का हमें अध्ययन करना है। इसी ग्राफ से हमें ये जो सवाल दिए हैं इसका जवाब देना है। तो इसी ग्राफ से पहला सवाल क्या दिया है? सवाल नंबर ए कि तीनों में से कौन सबसे तीव्र गति से गतिमान है। मतलब कि ए, बी, सी जो है ये वस्तु है, इसमें से कौन सबसे ज्यादा गतिमान है। बी दिया है कि क्या ये तीनों किसी भी समय सड़क के एक ही बिंदु पर होंगे। सी है कि जिस समय बी ए से गुजरती है उस समय तक सी कितनी दूरी तय कर लेती है। डी है कि जिस समय बी सी से गुजरती है उस समय तक यह कितनी दूरी तय कर लेती है। देखिए ग्राफ है हमारा, ये चित्र है। इसी ग्राफ का अध्ययन करके हमें ये जो सवाल दिए हैं इसका जवाब देना है। तो ये ग्राफ बनाया गया है। देखिए नीचे क्या है, ये दूरी समय का ग्राफ है। नीचे दिया है ये समय, ये हावर बोले तो घंटे में है। किस में है? घंटे में है। मतलब कि ये 0.4 घंटे है, 0.8 घंटे है, 1.2 घंटा, 1.6 घंटा। और दूरी क्या है? ये 0 है, ये 4 किलोमीटर, ये 8 किलोमीटर, ये 12 किलोमीटर। इसका मतलब क्या है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये कितना है? 1, 2, 3 किलोमीटर इसमें होंगे। फिर इसके बाद ये 4 है तो यहाँ 5, 6, 7, 3 इसमें होंगे किलोमीटर। उसके बाद ये 8 लिखा है। फिर इसके बाद मान लीजिए यहाँ कहीं 9, फिर 10, 11 किलोमीटर होगा, ये 12 किलोमीटर है। इसी तरह यहाँ समय का भी आप समझ सकते हैं। इस चार्ट में क्या है? 3 वस्तुएं हैं। मतलब कि वस्तु ए, देखिए ये ए वस्तु है। यहाँ से यहाँ तक जो ब्लैक कलर का बना है ये ए है। ये 4 किलोमीटर और 8 किलोमीटर के बीच से जो गई है वस्तु, ये क्या है? ए है। बी कौन है? बी जो 0 से उठी है, यहाँ से 0 से उठ कर ये ऊपर गई है, ये यहाँ तक 12 किलोमीटर ये ऊपर दूरी, ये क्या है? ये बी है। और सी देखिए, सी यहाँ से 0 और 4 के बीच से मान लीजिए उठ के गई है, ये है सी, ये सी है। तो इसका उत्तर देना है। पहला सवाल क्या पूछा है कि तीनों में सबसे तीव्र गति से गतिमान है। तो इसका जवाब हम लिखते हैं। देख रहे हैं आप, ग्राफ हमने देखा। अब हम ग्राफ से समझते हैं कि हम जानते हैं दूरी समय ग्राफ का ढाल वस्तु की चाल को प्रदर्शित करता है। जो ये ढाल है, यहाँ से देख रहे हैं यहाँ तक, ये नीचे ये ढाल है, ये क्या करता है? ये वस्तु की चाल को प्रदर्शित करता है। तो सबसे ज्यादा ढाल किस में दिख रहा है? देखिए बी में दिख रहा है। देख रहे हैं ये सबसे ऊपर है, इसके नीचे देख रहे हैं ये सबसे ज्यादा ढाल है। यहाँ से यहाँ तक सबसे ज्यादा ढाल है। ये सब क्या है? इससे थोड़ा सा कम है, ये बी से। तो इसलिए जो ग्राफ है, जो बी का ग्राफ, जो ढाल जो है, इसका ढाल सर्वाधिक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वस्तु बी जो है सबसे तीव्र गति से गतिमान होगी। ये जो वस्तु बी है वो सबसे तीव्र गति से गतिमान होगी। देख रहे हैं आप, यहाँ से गई है एकदम सीधे ऊपर चली गई है सीधे। अब बी क्या दिया है कि ये तीनों किसी भी समय सड़क के एक ही बिंदु पर होंगी। देखिए दिया है, देखिए ए बी सी, देख रहे हैं कहीं कोई तीनों एक ही बिंदु पर कहीं दिख रहा है? देखिए कोई एक ही बिंदु पर नहीं दिख रहा है। कोई यहाँ कटा है, कोई यहाँ कटा है, कोई यहाँ कटा है, कोई यहाँ पहुंचा है, किसी का ये बिंदु है, ये बिंदु है। मतलब किसी भी तरीके से तीनों एक साथ नहीं दिख रही हैं। तो चूंकि तीनों ग्राफ परस्पर एक ही बिंदु पर नहीं काटते हैं, देख रहे हैं कहीं एक ही जगह तीनों नहीं काट रही हैं, अर्थात तीनों वस्तुएं किसी भी समय सड़क के एक ही बिंदु पर नहीं होंगी। तब सी क्या दिया है कि जिस समय बी ए से गुजरती है उस समय तक सी कितनी दूरी तय कर लेती है। मतलब कि जिस समय ये बी जो है, ये बी ये ए से गुजरती है, मतलब यहाँ से गुजरती है, उस समय सी कितनी दूरी तय कर लेगी। तो उस समय सी कितनी दूरी तय कर लेगी? तो उस समय जो सी है, देख रहे हैं ये 8 12 के बीच में है। देख रहे हैं ये 8 और 12 के बीच में है उस समय। इसका मतलब क्या है कि ये लगभग हम मान सकते हैं कि जिस समय बी ए से गुजरती है उस समय सी की मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी? लगभग 9 किलोमीटर होगी। अब डी क्या दिया है कि जिस समय बी सी से गुजरती है उस समय तक यह कितनी दूरी तय कर लेती है। तो देखिए जब जिस समय बी जो है, ये बी ये सी से गुजरती है। किससे गुजरती है? सी से। ये वाला सी है, ये सी से गुजरती है। देख रहे हैं ये वाला जो है, जब ये बी जो है ये सी से गुजरती है, मतलब यहाँ से गुजरती है। जिस समय बी सी से गुजरती है उस समय तक बी तथा सी दोनों की मूल बिंदुओं से दूरियां कितनी है? 5.1 किलोमीटर आप कह सकते हैं, या लगभग ही हमें लगाना है। 5 से, देख रहे हैं 4 से ऊपर है, देख रहे हैं 4 और 8 के बीच में है ये वाला दूरी। तो ये 5.1 लिख सकते हैं या 5.5 लिख सकते हैं, जैसे भी आप लिख सकते हैं। कि लगभग हम कह सकते हैं दूरियां जो है 5.1 किलोमीटर दूरी है। किससे लिया है हमने? ये ग्राफ, ये फिगर से लिया गया है। जो भी हमारा चित्र बना है इससे लिया गया है। अगली वीडियो में हम अभ्यास का अगला सवाल लगाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।